रोल बढ़ाना चाह रहे हैं आप? नहीं, घटाना कहाँ चाह रहे हैं? हमने कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर से इस बात में डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह। लेकिन आपकी भावना यह है कि वो रिजर्वेशन दें? नहीं, हम ये नहीं कहा कि रिजर्वेशन, हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर खुद ऐसी एक स्कीम बनाए जो दलितों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन कांग्रेस पार्टी में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको तो चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी नीतियां जो थी वो बदल जाएं। इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, उस नेशनलाइजेशन का रिवर्सल प्रोसेस आपकी सरकार से शुरू। हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग को रिवर्स नहीं किया। हमारा अब भी ये विचार है कि जो बैंक नेशनलाइज हैं वो कम से कम 51% पब्लिक सेक्टर में रहने चाहिए। आपने इंश्योरेंस सेक्टर बिल को मदद देके उसके डी नेशनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं, ये उनको जो कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ वो डी नेशनलाइजेशन है। हमने कहा कंपटीशन होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर उसको बढ़ने फलने फूलने का पूरा मौका, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ने का पूरा मौका। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन लाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं, तो उसमें तो मुझे कोई हर्ज नहीं, यही हुआ है। अच्छा, आपके इन विचारों से वामपंथी और आपके सहयोगी दल अब सहमत हैं? देखिए, हमने जो नीतियां बनाई उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी और लेफ्ट वालों ने भी मुखालफत की थी। उसके बाद आपने अगले 10 साल में देखा कि एक सरकार आई जो वामपंथी दलों के सारे आगे आई। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। पिछले 10 साल में वही नीतियां, ये कहते हैं कि हम वही नीतियों पे चल रहे हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि जो काम हमने शुरू किया था वो देश के हित में था। इसीलिए सोमनाथ चटर्जी भी ये कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर इतराज नहीं है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं अपनी लिमिटेशंस को समझता हूँ। हमारी पार्टी में आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो सोमनाथ चटर्जी की बात नहीं, मैं उनको आपने उनकी अंतरात्मा बदल दी, लेफ्टिस्टों के सारे विचार बदल दिए। तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो जादू आपने किया उन पे, ये कैसे जादू किया? मैंने कोई जादू नहीं किया, वो पूरी तरह पलट गए। लेकिन मैं ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने आप को बिल्कुल काबिल नहीं समझ। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं आप में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्या योग्यता होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री में जो आप में नहीं है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में बहुत देर से आया। मैं तो कहता हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आई एम ए पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, समझ भी नहीं है। नरसिम्हा राव जी मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से उठा के यहाँ ले आए, 5 साल देश की सेवा की। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए आपका मतलब है प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को होना चाहिए, उसे पॉलिटिक्स आनी चाहिए या पॉलिटिकिंग आनी चाहिए? नहीं, उसको पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए। नहीं, पॉलिटिक्स की समझ तो ठीक है, हिंदुस्तान की नीति राजनीति की कम्प्लेक्सिटी को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। आपको पॉलिटिक्स नहीं आती या पॉलिटिकिंग नहीं आती? नहीं, मुझे दोनों से आई थिंक पॉलिटिक्स में तो आप अब 10 साल से 11 साल से सीधे सीधे हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए, 13 साल हो गए आपको। जिस दिन आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए उस दिन आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये तो ठीक है, तो आप घिस गए डॉक्टर साहब। जितनी महारत मुझे महारत ही हो गया आप तो। जितना नहीं है, आपने वामपंथियों का दिल जीत लिया। शरद पवार जी हो चाहे डीएमके हो, आपने अलायंस भी कराया सोनिया गांधी जी का। ऐसा अलायंस कराया तमिलनाडु में कि किसी और स्टेट में इतना बढ़िया अलायंस ही नहीं हुआ। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो एक ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर हूँ और ये कहना कि मेरी कोई एम्बिशन है नहीं, आपकी एम्बिशन नहीं। मैं तो आपके बारे में आपसे ये पूछ ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लोग ये, सोनिया जी ने खुद लंदन में ये कहा कि उनकी पार्टी में ऐसे बहुत योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, ये है हमारी पार्टी, वो भी खुद ऐसा सोचती हैं। लेकिन देखिए, हमारी पार्टी के लीडर सोनिया जी लीडर हैं। अगर कांग्रेस सरकार का कांग्रेस बहुमत में आती है तो हमारे नेचुरल लीडर तो सोनिया जी होंगे। अगर कांग्रेस कोलिशन सत्ता में आती है तो फिर हम सब लोग जो कोलिशन में हैं बैठ के उस बात का फैसला करें। जी, तो मुझे ये आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ एक पॉलिटिक्स अकेला एक ऐसा डेटरेंट है जो आपको रोकता है, या कुछ और भी ऐसी बात है जो आपको थोड़ी हिचक पैदा करती है आप पे? नहीं, मुझ में और कोई हिचक नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझ में इतनी महारत नहीं है ऐसा, और मुझ में जो मेरी जो लिमिटेशन है उसका मुझे आपको लगता है सोनिया गांधी जी को पॉलिटिक्स आती है?
नहीं, वो तो आपके भी बाद आई। उन्होंने पिछले 5-6 साल में कांग्रेस पार्टी को एक नई दशा दी है, कांग्रेस पार्टी में यूनिटी लाई है। और अब आप देखिए 1998 में कांग्रेस की क्या दशा थी, उसके बाद हम 15 सरकारें कांग्रेस की आई। कांग्रेस, आपने 1998 की बात की, सीताराम केसरी जी जब अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 142 सीटें मिली। लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद ही 3-4 सरकारें हमारे राज्य सरकारें थी, उसके बाद 15 सरकारें कांग्रेस के पास आई। तो सोनिया जी ने इसमें सीटें घट गई, पार्टी बढ़ गई, ये कैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं? 110 सीटों पे आपकी पार्टी सिमट गई और उनके समय में 142 थी। तो ये नहीं, जब तक आप या तो बढ़ा के दिखाइए अपनी पार्टी की सीटें, तब तो बढ़ेंगी, इस बार बढ़ेंगी, आप देखेंगे। कितनी बढ़ना है आपका, क्या आप समझते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार और उनके सहयोगी सत्ता में आएंगे और इस देश की सरकार में तब्दीली आएगी। तो कहते हैं कांग्रेस की जितनी कम आएंगी उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है। नहीं, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी अकल नहीं आ रही है। कांग्रेस पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी, आई थिंक अच्छा अकाउंट देगी, ये मुझे विश्वास। जितने सर्वे आए हैं डॉक्टर साहब, सब कहते हैं कांग्रेस तो रेस में नहीं है। अब देखिए सर्वे के बारे में क्या कहना है, अब किसी के सर्वे ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएगी। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एक सर्वे ने तो कहा था, बाकी सर्वेज ने नहीं कहा था। अब ऐसे ज्योतिषी लोग ये जरूर कह रहे हैं कि कोई ना कोई थर्ड फ्रंट का खेल बन सकता है। मुझे पूरा विश्वास है। तो आप ज्योतिषियों की बात मानेंगे कि सर्वेक्षण करता हूं? ज्योतिषियों की बात नहीं है, ये सरकार ने जो काम किए हैं, जिस तरह इसने कृषि को नेग्लेक्ट किया है, जिस तरह इसने रोजगार के साधनों को नेग्लेक्ट किया है, जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा है, भय बढ़ा है, भूख बढ़ी है, कम्युनल टेंशन्स बढ़े हैं, तो भारत की जनता इस बात पर पूरी तरह विचार करेगी कि इस सरकार को क्या दोबारा आने का मौका दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है कि चुनाव के बाद गठबंधन के साथियों के साथ जब आप बैठेंगे तो आप उस गठबंधन में शामिल होंगे, समर्थन बाहर से देंगे या बाहर से लेंगे? नहीं, इस बारे में कोई अभी निर्णय नहीं किया गया। नहीं, आपने एक निर्णय किया कि सोनिया गांधी जी मिल बैठकर ही फैसला कर पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं कि नहीं है। जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाए तो हमारे नेचुरल लीडर तो सोनिया जी हैं, और वो ना मिले, अब उसके बाद फिर हम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठ के नहीं, लेकिन आप शामिल होंगे या बाहर से समर्थन देंगे? इस बार अभी तो उसके लिए कुछ कहना। देखिए, कांग्रेस की अपनी 270 नहीं आ रही, ये तो आप भी मानेंगे। आप ज्योतिषी हैं, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं। आप अभी भी मानते हैं कांग्रेस की 270 आएंगी? आप सम टाइम मिरेकल्स डू हैपन। तो आपको अभी आप मिरेकल्स पे हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी पे हैं? नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी की भी बात कर रहा हूँ। लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी सेकुलर दलों के साथ? हुई, उसमें कोई दो राय नहीं, उसे शामिल होगी। बाहर से समर्थन देने का कोई ऐसा आपको नहीं लगता? अभी तो ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि हमारी सेकुलर अलायंस देश को एक मजबूत सरकार दे पाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कांग्रेस अपने दमखम पे सरकार बनाएगी। बेशक ये एक मिराज हो, लेकिन डॉक्टर साहब को उम्मीद है कि ये मिराज अचीव होगा और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। न बनी तो वो किसको ताज पहनाएंगी और उनके साथी दल किसको ताज पहनाएंगे, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। डॉक्टर साहब खुद को योग्य नहीं मानते, लेकिन साथी दल इनके पीछे अभी से लगे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमसे संवाद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।